What is realpolitik and what is realism? And how realpolitik is different from realism? Realpolitik क्या है? Realism क्या है? और realpolitik realism से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम realpolitik और realism को एक ही चीज समझने लगते हैं। इंटरचेंजेबली हम इन दोनों टर्म्स को यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। realpolitik और रियलिज्म, इनके बीच एक डिफरेंस है, एक बहुत ही थिन लाइन है जो कि realpolitik और रियलिज्म को डिवाइड करता है। इस वीडियो में हम realpolitik के मीनिंग को समझेंगे और हम ये समझेंगे कि किस तरह से realpolitik रियलिज्म से डिफरेंट है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। realpolitik, इस टर्म को 1853 में एक जर्मन ऑथर के द्वारा कॉइन किया गया था। इस ऑथर का नाम था लुडविग वॉन रोशा। realpolitik एक डॉक्ट्रिन है, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करने वाला एक डॉक्ट्रिन है, जिसके तहत ये एज्यूम किया जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परस्यूट ऑफ अ कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए पार्टिसिपेट करता है। ये realpolitik का बेसिक अजम्पशन है। इसके अलावा realpolitik के तहत ये भी क्लेम किया जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, दैट मीन्स एक कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए और पावर को इंक्रीज करने के लिए, पावर को अक्वायर करने के लिए एक कंट्री के द्वारा किसी भी मीन्स को, किसी भी साधन को, किसी भी माध्यम को अपनाया जा सकता है। जब एक कंट्री अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाती है या फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेती है, तब उस कंट्री के लिए कोई भी मॉरल कंसिडरेशन नहीं होगा। उस कंट्री के द्वारा किसी भी तरह के स्टेप को अपनाया जा सकता है। realpolitik वायलेंस, फोर्स और पावर के यूज को एडवोकेट करता है। realpolitik के तहत यह कहा जाता है कि अगर फोर्स को यूज करना सही है तो एक कंट्री के द्वारा फोर्स यूज किया जाना चाहिए। realpolitik के तहत यह कहा जाता है कि अगर दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर को वेज करके, दूसरे कंट्री के टेरिटरी को एनेक्स करके एक कंट्री अगर अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है, अपने पावर को इंक्रीज कर सकता है, तो वॉर को वेज करना, दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करना, उनके टेरिटरी को एनेक्स करना, कनकर करना, यह भी सही है। realpolitik के तहत वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है, फोर्स के यूज को, कॉन्क्वेस्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है, पावर के डिस्प्ले को ग्लोरीफाई किया जाता है, और ये सब कुछ एक कंट्री के ऑनर, एक कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर करने की बात होती है। इतना ही नहीं, realpolitik के तहत फ्रॉड, रथलेस और डिसेप्टिव फॉरेन पॉलिसीज को बनाने की भी बात होती है। इस तरह के पॉलिसीज को भी realpolitik के तहत सही माना जाता है। realpolitik एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं राइजन दे तात, रीजन ऑफ द स्टेट। राइजन दे तात ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है। इस फ्रेंच एक्सप्रेशन राइजन दे तात का लिटरल मीनिंग होता है रीजन ऑफ द स्टेट। राइजन दे तात, इस प्रिंसिपल की शुरुआत मैकियावेली के समय से हुई थी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेट का अपना खुद का रीजन होता है, और ये जो रीजन है स्टेट का, वो इस बात के ऊपर बेस्ड होता है कि स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस स्टेट का सर्वाइवल।
दैट मीन्स उस स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट और उस स्टेट के पावर का इंक्रीज होना, ये एक स्टेट के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो रीजंस हैं जिनसे एक स्टेट के लीडर्स गाइड होते हैं। दैट मीन्स एक स्टेट के जो लीडर्स होंगे उनके द्वारा उन्हीं पॉलिसीज को अपनाया जाएगा, उन्हीं डिसीजंस को लिया जाएगा, जिन पॉलिसीज जिन डिसीजंस से स्टेट का सर्वाइवल इंश्योर हो सकता है, जिस पॉलिसी से स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट परस्यू हो सकता है, इंश्योर हो सकता है और स्टेट का पावर इंक्रीज हो सकता है। ये वो रीजंस हैं जो कि एक स्टेट के टॉप लीडर्स को, एक स्टेट के पॉलिसी मेकर्स को गाइड करते हैं उस स्टेट के लिए पॉलिसी बनाने में, उस स्टेट के लिए डिसीजंस लेने में। तो रीजन ऑफ द स्टेट, ये भी रियल पॉलिटिक का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आप रियल पॉलिटिक के इन सभी बेसिक असम्पशंस को और रियल पॉलिटिक के तहत प्रिस्क्राइब किए जाने वाले इन सभी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को एनालाइज करें, तब आप इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि रियल पॉलिटिक में मॉरल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन का कोई स्कोप नहीं होता। ओके, रियल पॉलिटिक के तहत जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो मॉरल कंसिडरेशंस से, मोरालिटी से, एथिकल प्रिंसिपल्स से किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती। इनफैक्ट रियल पॉलिटिक जो है वो एक इमोरल पोजीशन को डिनोट करता है। रियल पॉलिटिक एक इमोरल पोजीशन को डिनोट करता है, क्योंकि हमने देखा कि रियल पॉलिटिक के तहत वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है, कॉन्क्वेस्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है, फोर्स और पावर के यूज को, फोर्स और पावर के डिस्प्ले को ग्लोरीफाई किया जाता है, दूसरे कंट्रीज के टेरिटरी पर अटैक करना, दूसरे कंट्री के टेरिटरी को अक्वायर करना, वीक कंट्रीज को एनेक्स करना, इन सभी चीज़ों को रियल पॉलिटिक के तहत ना ही सिर्फ अच्छा समझा जाता है, बेटर पॉलिसीज समझा जाता है, बल्कि इन सभी चीज़ों को रियल पॉलिटिक के तहत ग्लोरीफाई भी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि रियल पॉलिटिक के पॉलिसीज को अपनाने वाले जो लीडर्स होते हैं उन्हें ये पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी कि सही क्या है गलत क्या है, जो लीडर्स हैं, रियल पॉलिटिक के तहत काम करने वाले जो लीडर्स हैं, उनके द्वारा गलत पॉलिसीज को, गलत नीतियों को अपनाया जाता है। वे पॉलिसीज, वे नीतियां जो कि मोरालिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हो, इस तरह के पॉलिसीज को, इस तरह के डिसीजंस को इन लीडर्स के द्वारा लिया जाता है। इसलिए रियल पॉलिटिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इमोरल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। लेकिन अगर आप रियलिज्म की तरफ देखें तो यहीं पर रियल पॉलिटिक और रियलिज्म का डिफरेंस आपके लिए क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऐसे कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ कमेंटेटर्स हैं जिनका ये कहना है कि रियल पॉलिटिक रियलिज्म का ही एक्सट्रीम वर्जन है। अगर आप रियलिज्म के बेसिक अजम्पशंस को एक्सट्रीम में ले जाएं, तब आप रियल पॉलिटिक पे पहुंचेंगे। तो कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि रियल पॉलिटिक एक्चुअली रियलिज्म का ही एक्सट्रीम वर्जन है, लेकिन बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के द्वारा ये आर्ग्यू किया जाता है कि रियल पॉलिटिक और रियलिज्म ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। और जो मेन डिफरेंस है रियलिज्म और रियल पॉलिटिक के बीच वो ये कि रियल पॉलिटिक एक इमोरल डॉक्ट्रिन है और रियलिज्म एक एमोरल डॉक्ट्रिन है। देखिए, इमोरल और एमोरल, इन दोनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस को आप समझिए। रियल पॉलिटिक को एक इमोरल डॉक्ट्रिन कहा जाता है, रियलिज्म एक एमोरल डॉक्ट्रिन है। अब क्वेश्चन ये है कि रियलिज्म एमोरल कैसे है और रियल पॉलिटिक को हम इमोरल क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रियलिज्म मोरालिटी के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता। रियलिज्म में ये एज्यूम नहीं किया जाता कि देयर इज नो मोरालिटी, देयर आर नो मॉरल वैल्यूज, देयर आर नो एथिकल प्रिंसिपल्स। नहीं, रियलिज्म
मोरालिटी के, मॉरल वैल्यूज के, एथिकल प्रिंसिपल्स के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करता है। लेकिन लेकिन रियलिज्म के तहत ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, ये जो मोरालिटी हैं, ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी एक अलग, एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस स्फीयर को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब मोरालिटी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जहां पर मोरालिटी ऑपरेट करता है, ये एरिया अलग है। मोरालिटी कहां पे ऑपरेट करता है? मोरालिटी ऑपरेट करता है एक कंट्री के भीतर, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर्स को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वहां पर मोरालिटी एक्ट करता है। मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिकल वैल्यूज वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। रियलिज्म ये एज्यूम करता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्फीयर है, ये एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस स्फीयर है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्फीयर मोरालिटी के स्फीयर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्फीयर के तहत जो लीडर्स हैं, जो रियलिस्ट लीडर्स हैं, वो जब कोई डिसीजन लेते हैं, जब कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो उनके लिए जो प्रिंसिपल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस का प्रिंसिपल। ओके, प्रूडेंस मतलब प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल। जो रियलिस्ट लीडर्स हैं, वो प्रूडेंस, प्रैक्टिकलिटी और प्रैग्मेटिज्म को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वो प्रूडेंट पॉलिसीज बनाते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिसीज बनाते हैं, प्रैग्मेटिक पॉलिसीज बनाते हैं। रियलिस्ट लीडर्स के द्वारा ये जो पॉलिसीज, ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पर मोरालिटी एप्लीकेबल नहीं होता। दैट मीन्स ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस ये ना तो गलत हो सकते हैं, ना तो सही हो सकते हैं। ना आप इन डिसीजंस को गुड कह सकते हैं, ना आप इन डिसीजंस को बैड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुड और बैड कहने के लिए आपके पास मोरालिटी का एक यार्डस्टिक होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आप एक डिसीजन को, एक फॉरेन पॉलिसी को गुड कहेंगे या बैड कहेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्फीयर ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, इस स्फीयर के साथ मोरालिटी का स्फीयर इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए जो रियलिस्ट लीडर्स हैं, उनके द्वारा जो डिसीजंस, जो फॉरेन पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ये डिसीजंस ना तो गुड होते हैं, ना तो बैड होते हैं। इसलिए यहाँ पर रियलिज्म को ए मॉरल कहा जाता है। ए मॉरल का मतलब यही है कि आपके पास गुड और बैड को जज करने के लिए कोई यार्ड स्टिक, कोई मॉरल यार्ड स्टिक, कोई मॉरल कॉम्पास या स्केल नहीं होगा। यह है ए मॉरल होने का मतलब। इमोरल होने का मतलब क्या है? इमोरल होने का मतलब है कि आपको पता है कि कुछ चीजें बैड हैं, कुछ चीजें गलत हैं, इसके बावजूद भी आप उन चीजों को करते हैं। रियल पॉलिटिक के तहत वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है, कॉन्क्वेस्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है, दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने को, दूसरे कंट्री के टेरिटरी को एनेक्स करने को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन रियलिज्म के तहत ऐसा कुछ नहीं है। रियलिज्म के तहत वॉर को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ओके, रियलिज्म के तहत कॉन्क्वेस्ट को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, एनेक्सेशन को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। तो ये डिफरेंस है रियलिज्म और रियल पॉलिटिक के बीच। रियलिज्म के तहत एक कंट्री की नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। एक कंट्री के पावर का परस्यूट इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इनसे भी अधिक इंपॉर्टेंट होता है प्रूडेंस का प्रिंसिपल, प्रैक्टिकलिटी का प्रिंसिपल, प्रैग्मेटिज्म का प्रिंसिपल। जो रियलिस्ट लीडर्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल पॉलिसीज बनाते हैं, प्रैग्मेटिक पॉलिसीज बनाते हैं अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए और अपने कंट्री के पावर को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन रियल पॉलिटिक के तहत जो लीडर्स हैं, वो अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ब्लाइंडली परस्यू करते हैं, पावर के एक्विजिशन को ब्लाइंडली परस्यू करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि उन्हें अपने कंट्री के पावर को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, किसी भी मीन्स को यूज करके, फोर्स को यूज करके, वॉर को वेज करके, कॉन्क्वेस्ट करके, रथलेस पॉलिसीज को बनाकर, फ्रॉड कर किसी भी तरह से हो, लेकिन अपने कंट्री के पावर को इंक्रीज करना है। यहां पर प्रूडेंस का कोई स्कोप नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म का कोई स्कोप नहीं होता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रियल पॉलिटिक
और रियलिज्म, ये दोनों अप्रोचेस कैसे एक दूसरे से अलग है, और रियल पॉलिटिक रियलिज्म के बराबर नहीं है। रियलिज्म इज नॉट इक्वल टू रियल पॉलिटिक। ओके, थैंक यू।